सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। बेटा फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल जो हमने अभी पढ़ा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द बोहर्स पिक्चर ऑफ एन एटम डज नॉट अपीयर टू बी सेटिस्फैक्ट्री। फिर बोहर का एटम जो हमने पढ़ा था वो हमारे लिए अब इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा, ठीक है। सो इन बोहर्स एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, उसने कहा था उनकी स्पेसिफिक वेलोसिटीज़ होती हैं, स्पेसिफिक रेडियाई होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्बिट होते हैं और उनके अंदर जो है वो मूव कर रहे होते हैं। लेकिन ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग के हम कहते हैं बोथ दीज क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकती। सो थ्योरी इन्वॉल्विंग क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड डज नॉट फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ साइंटिफिक वर्क। सो फिर क्या हुआ हमारे पास, देखते हैं जी आप कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल क्या है। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस डिफिकल्टी के बोहर ने कुछ और कह दिया, हेजनबर्ग ने कुछ और कह दिया। सो अब इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, शेरोडिंगर, हेजनबर्ग एंड डिरैक ये तीन साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने मिलकर जो है वो काम किया, वर्कड आउट वेव थेरीज ऑफ एन एटम, इन्होंने एटम की वेव थेरीज के ऊपर काम किया। सो द बेस्ट नॉन ट्रीटमेंट इन इज दैट ऑफ द शेरोडिंगर, सबसे ज़्यादा जो है वो शेरोडिंगर की वेव इक्वेशन वगैरह ये चलती हैं जो जिसने वेव्स के ऊपर जो है वो काम किया था। सो ही सेटअप अ वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, उसने हाइड्रोजन एटम के लिए एक वेव इक्वेशन सेट की। सो अकॉर्डिंग टू शेरोडिंगर वो क्या कहता है जी, ऑल्दो द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड एग्जैक्टली, वी कैन नॉट फाइंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली। बेटा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं। सो हम ये तो नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे मौजूद है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करते रहते हैं ना बेटा, वो तो अपनी जगह से आगे पीछे मूव करते रहते हैं, ठीक है। सो वी कैन नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजीशन। सो क्या हुआ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन पोजीशन एट एनी टाइम कैन बी फाउंड, ठीक है। सो द सोल्यूशन क्या हुआ, द सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि आ गई वेव इक्वेशन आ गई जिसने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड करने के लिए कुछ प्रोबेबिलिटीज दे दी, ठीक है, स्मॉल स्पेस के अंदर स्मॉल रीजन में। So when the probability of finding the electron at a distance r from the nucleus is calculated for the hydrogen atom in great ground state, so हमारे पास जो है ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो अब हम देखते हैं क्या हुआ था। Maximum probability of finding the electron is at a distance of 0.053 nanometer. It is the same radius calculated for the Bohr's or first orbit. रेडियस ये वही है, ठीक है, बट वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया ना, उसने कहा कि पोजीशन एग्जैक्ट होती है, हम फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या आ गया कि पोजीशन जो है फाइंड आउट करना एग्जैक्ट मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉन इज इधर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, या तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज हो सकता है या फिर और आउटसाइड द रेडियस ऑफ 0.053 नैनोमीटर, या फिर वो 0.053 नैनोमीटर के रेडियस से बाहर होगा इलेक्ट्रॉन, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज शार्पली, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज कर गई। द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच देयर इज 95% चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। अब क्या है बेटा, स्पेस में वो वॉल्यूम जिसके अंदर हम 95% किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो है वो पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए मतलब श्योर होते हैं, वो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाता है, ठीक है। सो द टर्म ऑर्बिटल शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द टर्म ऑर्बिट। ऑर्बिट और चीज़ है, ऑर्बिटल और चीज़ है, ठीक है। ऑर्बिट होता है अपना ही मिदार, ऑर्बिटल वो पूरा सर्कल, ठीक है। द ऑर्बिटल कैन बी रिगार्डेड एज अ स्प्रेड ऑफ चार्ज सराउंडिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जितना चार्ज है दैट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिट वो है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ऑर्बिट है मदार जिसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, जो न्यूक्लियस के बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबका जो क्लाउड है दैट इज द ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल की टर्म में कंफ्यूज नहीं होना। अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा कि ऑर्बिट जो है वो हमारे पास एक मैदार है जिसके अंदर, यानी हम शेल कह सकते हैं, एक ऑर्बिट है एक मैदार है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिटल क्या है, न्यूक्लियस की सराउंडिंग में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है दैट इज ऑर्बिटल, ठीक है। उसके इर्द गिर्द जितना चार्ज है वो हमारे पास ऑर्बिटल है, ठीक है। सो इसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं और ये फाइंड आउट इसी से हमने देखा था शेरोडिंगर की। इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे क्वांटम नंबर को, तो आपको इसको जो है बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल ही क्या था, शेरोडिंगर ने क्यों दिया था, ठीक है। और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी और हेजनबर्ग ने डिराक ने और शेरोडिंगर ने मिलकर किस तरह से जो है वो अपना काम आगे लेकर गए थे। सो बेटा दिस इज अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।